सो नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या था, 3 केमिकल हमारे पास है, ए बी सी। ए की हमें 12 यूनिट चाहिए, बी की 13 चाहिए एंड सी की हमें 15 चाहिए। एंड 3 बैरल है, पी क्यू आर। पी में एक ए का है, एक बी का है, एक सी का है। एंड देन 1 बैरल ऑफ आर, पी क्यू में 2 ए का है, सी 6 का है, 5 मतलब 5 सी का है। एंड देन आर में 3 2 एंड 3 है। अब मुझे इतना चाहिए, बस ए का टोटल है मेरे पास। ए का टोटल है, बी का टोटल है एंड सी का टोटल है। तो एंड ये ए का है, ये भी ए का है, ये भी ए का है। तो तीनों प्लस करके इतना होना चाहिए, 12 होना चाहिए मेरे पास। ये ऐसे ये पूरा बी का है, ऐसे ये पूरा सी का है ना। तो ऐसे एक ट्रिक है, वो हमेशा काम नहीं करती, बट हमेशा काम नहीं करती, बट कर जाती है मोस्टली केसेस में काम। सो एक ट्रिक है, बट हमेशा काम नहीं करेगी। सोच समझ के दिमाग लगाना उसमें अपना, कि जब भी कोई एक मेन चीज़ हो ना, जैसे यहाँ पी बैरल है और 2-3 चीज़ों से मिलके बन रहा हो, 2-3 चीज़ों से मिलके बन रहा हो एंड उनका टोटल भी गिवन हो। लेट्स सपोज ये ए बी सी से मिलके बन रहा था, ए बी सी से मिलके बन रहा था एंड ए बी सी का टोटल भी गिवन था हमारे पास। ए का टोटल गिवन था, बी का टोटल गिवन था, सी का टोटल गिवन था। तो हम क्या कर सकते हैं ना, सिंपल देख के लिख सकते हैं। लेट्स यहाँ पे ए का 1 था तो 1 लिख दिया, देन बी का 1 था 1 लिख दिया, देन सी का 1 था 1 लिख दिया। एंड देन ऐसे सिमिलरली 2 6 5 3 2 3। बट ये हमेशा ट्रिक काम नहीं करेगी। हो सकता है बैरल वाले क्वेश्चन में काम कर जाए, जब भी क्वेश्चन कोई बैरल वाला आए तो। सिंपल मैंने पढ़ा, अच्छा ए का 1 है, ए का 1 यहाँ लिख दिया। अच्छा बी का 1 है, बी का 1 यहाँ लिख दिया। अच्छा सी का 1 है, सी का 1 यहाँ लिख दिया। एंड देन आई विल लेट जो मेन चीज़ बन रही होती है ना, जैसे यहाँ पी बन रहा था तीन तीन चीज़ों से मिलके, क्यू बन रहा था, आर बन रहा था 3 चीज़ों से मिलके, तो उनको हम उसी को लेट करते हैं। लेट पी एक्स क्यू, हाँ बिन लेट के भी मैं कर सकता था, बट लेट कर लेना चाहिए। आर जेड। लेट्स नाउ सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। सी let x barrel of p, y barrel of q and z barrel of r are needed to meet the requirement thus according to given information। ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, जो मैंने बता दिया कैसे बनी थी। एंड देन दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म मैट्रिक्स। तो इसकी मैट्रिक्स बना ली हमने, इसकी बना ली एंड तो ऐसे बन जाएगी। एक्स ए की मैट्रिक्स नंबर से बन गई, एक्स की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड से बन गई एंड देन बी की मैट्रिक्स 13 12 12 13 एंड 15। एंड वी ऑलरेडी नो एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ये हमने किताब में पढ़ा हुआ फॉर्मूला होता है। तो हम बस ए को उधर भेज देंगे। अब बच्चे गलतियाँ कर देते हैं ना, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, एक्स को उधर भेजा मतलब ए को उधर भेजा, तो बी को यहीं छोड़ दिया, ऐसे लिख दिया। ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो ऐसे, वरना एंड में दिक्कत हो जाती है। एंड ए इनवर्स का फॉर्मूला तो होता ही है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैंने ए निकाल लिया इस रो का यूज़ करके। अब इसको निकालना आता होगा आपको कि 1 लिखा पहले, 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय इसको काटा, इसको काटा, 3 से 18 -10 एंड देन माइनस लगता है साइन, बिकॉज ये होता है ना प्लस माइनस प्लस, तो साइन लगेगा माइनस का। देन 2 लिखा एज इट इज़, देन इसको काटा, इसको काटा, 3 इंटू 3 - 2 देन प्लस 3 5 - 6। तो डिटरमिनेंट निकाल लिया मैंने, 3 आया वो विच इज़ 3। एंड देन नेक्स्ट इफ वी सी द सॉल्यूशन इज, अब मैं निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए होता है C11 C12 C3, ये ट्रांसपोज कर रखा है मैंने। नॉर्मल ऑर्डर इज 1 1 2 1 3। नॉर्मली ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बस जो ट्रांसपोज कर रखा है मैंने ऑलरेडी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है।
तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया मैंने। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 निकाल लिया। बेसिकली इसमें सब कुछ नहीं होता, बस जो होता है ना साइन जो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे जो नंबर होता है ना, मेन नंबर जो होता है, जैसे मान लो मैट्रिक्स में यहाँ पे एक नंबर है उससे मल्टीप्लाई नहीं होता, बट उसको साइन से हो जाता है, एंड जो आता है हमारे माइनर मैट्रिक्स उससे हो जाता है बस। तो अभी देख लेना, सीख लेना कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, इतना भी नहीं सिखा सकता भाई मैं आपको। देख लेना वीडियो, अच्छी खासी वीडियो होती है, 5 मिनट की वीडियो होती है कैसे निकालना है कोफैक्टर, वीडियो देख लेना आपको आराम से आ जाएगा। तो मैंने सबके कोफैक्टर निकाले आराम से लिख के। पहले मैंने यहाँ पे एक रो के निकाले, एक कॉलम के निकाले, देन दूसरे कॉलम को निकाले, आराम से लिख के निकाले मैंने आराम से एकदम। जैसे यहाँ पे ऑड बन रहा था ना, 1 + 2 तो नेगेटिव लगना था, है ना, ऑड बने तो नेगेटिव लगेगा। यहाँ पे इवन था तो नहीं लगा नेगेटिव, यहाँ पे ऑड था नेगेटिव लग गया। तो मैंने आराम से नेगेटिव लिखा, देन ब्रैकेट डाला, देन मैंने सॉल्व किया ताकि कोई गलती ना हो। जल्दबाजी मत करना, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे सबसे सारी गलती होती है बच्चों से, उसको आराम से करना, एकदम आराम से करना। देन मेरा एडजॉइंट ए भी निकल गया, सिंपल मैंने जो यहाँ पे आए वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी सिंपल सिंपल। देन ए इनवर्स विल बी 1/3 इंटू एडजॉइंट ए, हमें चाहिए था ए इनवर्स इंटू बी, तो इनवर्स तो हमारे पास है ही है, बी भी हमारे पास है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका ऑर्डर 3 × 3 है एंड इसका ऑर्डर है 3 × 1, तो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वुड भी 3 × 1 के ऑर्डर में आएगी। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा आंसर 1/3। अच्छा मल्टीप्लाई पता है कैसे किया, 8 को किया मैंने 12 से, 9 को किया मैंने 13 से, -14 को किया मैंने 15 से, एंड जो वैल्यूज़ आई विच इज़ 96, 117 -210, तीनों को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे यहाँ पे इतनी वैल्यू आई। वैसे ही सिमिलरली इसमें किया, सिमिलरली इसमें भी किया, एंड देन जो मेरी वैल्यूज़ आई विच इज़ 1/3 × 3 3 9, सो 1 तो डिवाइड हो गया, पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो गया, तो 1133 मतलब 113, the next 1 y1 and z is equal to 3. So if we see, thus 1 barrel of P and 1 barrel of Q and 3 barrels of R must be used to meet the requirement. आई भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया। सिंपल इसमें लॉजिक था, लाइक AX इज इक्वल टू बी का एक ये लॉजिक लगाना था इसमें, एंड बाकी सब कुछ नॉर्मल था कि कैसे करनी है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की, ये सब तो आना ही चाहिए आपको, मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेट क्या करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन बनाना सीखने के लिए आपको ना बहुत मतलब 4-5 अच्छे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, खुद से बनाने पड़ेंगे इक्वेशन, तभी समझ में आएगा आपको कैसे बनाते हैं इक्वेशन। बिकॉज ट्रिक तो बता दूंगा बट ट्रिक हमसे काम नहीं करेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा।